7 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 11 से हल करेंगे। 11 नंबर पर है किसी हिमीकरण यानी ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। यानी कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और प्रत्येक घंटा 5 डिग्री सेल्सियस घटाते जाना है, तो हमें 10 घंटे बाद उस कमरे का तापमान ज्ञात करना है, यानी बताना है कितना होगा। 11 नंबर का है यानी कमरे का तापमान दिया है, कमरे का तापमान दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक घंटा कम किया जा रहा है, यानी कम किया गया तापमान बराबर यानी 5 डिग्री सेल्सियस गुने 10 घंटा, यानी प्रत्येक घंटा के अनुसार यानी 10 घंटा तक 5 डिग्री सेल्सियस के अनुसार हमारा तापमान कम किया गया 50 डिग्री सेल्सियस। यानी एक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटा में हो जाएगा हमारा 50 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान कम हो जाएगा। तो अब हमारा यानी कमरे का तापमान दिया है 40 डिग्री सेल्सियस में से घटा देंगे 50 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आ जाएगा यानी -10 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान आ जाएगा, यानी 10 घंटे बाद। अब 12 नंबर में है कह रहा है 10 प्रश्नावली एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए शून्य दिया जाता है। तो 12 नंबर बनाने के लिए 12 नंबर में लिखेंगे सही उत्तर के लिए दिए गए अंक बराबर 5, गलत यानी गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक -2, यानी सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है, गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है। तो कह रहा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो लिखेंगे मोहन 4 प्रश्नों के सही उत्तर प्रश्नों का सही उत्तर देता है, यानी मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो हमारा सही उत्तर के लिए 5 अंक दिया जाता है, एक उत्तर जब सही देता है तो 5 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए -2 अंक। तो मोहन ने दिया है 4 प्रश्न का सही उत्तर, तो हमारा हो जाएगा 4 गुने 5 यानी 20 अंक, यानी सही उत्तर का अंक मिल गया उसको 20। अब मोहन 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। तो गलत उत्तर के लिए अंक कितना है? -2 अंक। तो -2 में 6 से
-2 में 6 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12। अब हो जाएगा मोहन द्वारा प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा, यानी 20 में से 12 घटा देंगे तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। यानी 12 का 2 नंबर कह रहा है रेशमा के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। 12 का 2 रेशमा के 5 उत्तर सही है, उसके 5 उत्तर सही हैं तो उत्तर यानी जो सही है उसके लिए अंक दिया जाता है 5, यानी हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 25 अंक। फिर रेशमा के 2 रेशमा के 5 उत्तर गलत है, तो गलत के लिए दिया जा रहा है -2 अंक, तो -2 गुने 5 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस में। अब रेशमा द्वारा प्राप्त अंक बराबर 3 नंबर प्रश्न करा है 12 का। हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, उनमें से 2 के उत्तर सही और 5 के उत्तर गलत हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो लिखेंगे 3 नंबर है, तो हिना ने 2 के उत्तर सही दिए हैं, 2 सही उत्तर दी, यानी 2 सही उत्तर दिया है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर के लिए 5 अंक मिल रहा है, तो 2 गुने 5 बराबर 10 अंक। अब हिना ने 5 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिल रहा है, तो 5 प्रश्न दिया है गलत उत्तर, तो 5 दूनी 10 -10। अब हिना द्वारा प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा, यानी 10 घटाव 10 बराबर 0, यानी हिना 0 अंक प्राप्त की। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। यानी सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो 8 रुपये उसको लाभ प्रत्येक बोरी पर, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि। तो कह रहा है इनमें किसी महीने वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। 13 का लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर प्रत्येक बोरी लाभ होता है 8 रुपया।
सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर प्रति बोरी हानि होता है बराबर 5 रुपया। यानी सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर प्रत्येक बोरी पर लाभ 8 रुपया। सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर प्रति बोरी हानि होता है बराबर 5 रुपया। अब कह रहा है कि 3000 यानी 3000 बोरियाँ सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियाँ सलेटी रंग की बेचता है। तो 3000 सफ़ेद सीमेंट की कीमत निकालेंगे। तो 3000 सफ़ेद सीमेंट की कीमत बराबर 3000 गुने 8 यानी 3000 बोरी बेच रहा है तो 8 रुपये की लाभ की दर से हो जाएगा यह 8 तिरिका 24,000 रुपया उसको लाभ हो रहा है 3000 बोरी बेचने पर। और 5000 सलेटी सीमेंट बेच रहा है। 5000 सलेटी सीमेंट की कीमत बराबर 5000 गुने यानी 5 रुपये की हानि हो रहा है तो 5 यानी हो जाएगा इसका हानि 25,000 यानी 25,000 हो रहा है। तो अब इसका लिखेंगे यानी सीमेंट कंपनी को कितना का हानि हुआ यानी लिखेंगे सीमेंट कंपनी को हानि बराबर यानी 24,000 लाभ हो रहा है और 25,000 हानि। तो यानी इसका हानि हो जाएगा क्योंकि हानि हो रहा है इसको तो यानी 25,000 माइनस 24,000 यानी यहाँ पर लिख दे रहे हैं 25,000 माइनस 24,000 घर कर हमारा हो जाएगा 1,000 यानी 1,000 उसको कंपनी को यानी हानि हुआ। यह हमारा हानि 1,000 हुआ। बी नंबर में कह रहा है यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 64 है तो कंपनी की सलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। यानी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां की संख्या है 6400 और तो कह रहा है कि सलेटी रंग की सीमेंट की बोरी कितना बेचा जाए कि उसको कंपनी को ना लाभ हो ना हानि। तो लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की बोरी की संख्या सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर 6400। फिर लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की यानी कि बोरियों की
कीमत बराबर 6400 गुने 8 बराबर हो जाएगा हमारा 51,200। इसको लाभ में आएगा यह, क्योंकि 8 रुपये के लाभ हो रहा है प्रत्येक बोरी पर, तो 6400 बोरी बेचा तो 51,200 उसको लाभ हुआ। अब स्लेटी रंग की बोरियों की संख्या, यानी कह रहा है कि अब कितनी स्लेटी रंग की बोरी बेचा जाए कि उसको ना लाभ हो ना हानि। तो क्या करेंगे हम, 51,200 में भाग कर देंगे जो स्लेटी रंग की प्रत्येक बोरी पर हानि हो रहा है 5 रुपये की दर से, तो 5 से हम इसमें भाग कर देंगे। तो हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,240, यानी 10,240 यानी 10,240 बोरी स्लेटी रंग की बेचा जाएगा, यानी कंपनी बेचेगी तो उसको ना लाभ होगा ना हानि। प्रश्न नंबर 13 के ए में यहाँ पे यह प्लस में रहेगा और यह 25,000 माइनस में रहेगा, तो घट का हमारा -1,000 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यह माइनस में रहेगा, यानी -25,000 प्लस 24,000, यानी हानि ज़्यादा हो रहा है, इसलिए -25,000 में से 24,000 को घटा देंगे प्लस 24,000 को, तो हमारा -1,000 आ जाएगा। गलती से लिखा गया था। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये का हानि होता है। तो ए नंबर में कहा है, कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है। यानी एक माह में 5,000 रंगीन टीवी बेच रहा है और 4,000 रेफ्रिजरेटर, तो उसको कितना लाभ या हानि हो रहा है इसका हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 14 नंबर का, एक रंगीन टीवी बेचने पर लाभ हो रहा है उसको 80 रुपया, यानी एक रंगीन टीवी बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 80 रुपया। और एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि हो रहा है 60 रुपया। अब एक माह में कितना बेच रहा है, 5,000 रंगीन टीवी, तो उसका हम ज्ञात करेंगे लाभ, यानी 5,000 रंगीन टीवी बेचने पर लाभ बराबर, यानी 5,000 गुने 80 रुपया। एक रंगीन टीवी बेचने पर 80 रुपया लाभ हो रहा है, तो 5,000 बेचने पर उसको लाभ होगा, यानी उसको लाभ हो जाएगा 4 लाख, यानी 4 लाख उसको लाभ हो गया। अब 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि बराबर, यानी 4,000 गुने
एक रेफ्रिजरेटर पर कितना हो रहा है हानि 60 रुपया, यानी 60 रुपया हो रहा है। तो 60 रुपया हो रहा है, तो इस यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24,000, यानी 2,40,000, यानी 2,40,000 हमारा यह 2,40,000 हानि उसको होगा। तो अब यहाँ पे लाभ बराबर देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे लाभ ज़्यादा है और हानि कम है, तो लाभ हो रहा है इसको, तो लाभ बराबर 40 लाख यानी 4 लाख माइनस 2,40,000 घट कर हमारा हो जाएगा, घटाने पर हो जाएगा 1,60,000, यानी 1,60,000 इसको लाभ हुआ। अब कह रहा है कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो और ना हानि। यानी 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो और नहीं हानि। तो रंगीन टीवी का हम संख्या ज्ञात करेंगे कि कितना रंगीन टीवी बेचने पर उसको ना लाभ होगा ना हानि। तो रंगीन टीवी की संख्या बराबर हो जाएगा, ये पहले 2,40,000 2,40,000 में रेफ्रिजरेटर के एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि यानी हो रहा है, मतलब सॉरी, एक रंगीन टीवी बेचने पर लाभ होता है 80 रुपया। तो हम 80 से भाग दे देंगे इसमें, तो भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 तिरिका 24 और 3 0, यानी 3,000, यानी रंगीन टीवी की संख्या 3,000 हो गई। यानी 3,000 कंपनी रंगीन टीवी बेचेगा तो ना उसे लाभ होगा ना हानि।